हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे से सुरक्षित रहें और काम भी करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। इस चैप्टर में ये हमारा 12वां वीडियो लेक्चर है और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर रहेगा। स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अकाउंट्स ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। किसी साझेदार को लाभ की गारंटी देना। ये क्या मतलब हुआ? कई बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को जब पार्टनर बनाया जाता है वो बनने का इच्छुक नहीं है। जैसे सपोज मान लीजिए सी को कहा गया, इसमें सी लिखा है मैंने, तो जैसे सी से कहा यार सी आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ ना। सी कहता है सर आप कई वर्षों से बिजनेस कर रहे हो, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, पता नहीं कैसे करोगे और फिर अकाउंट्स का भी पता नहीं क्या हिसाब किताब बनेगा और कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारा साल वेट करूं और लास्ट में मुझे कुछ भी ना मिले। हो सकता है ना, क्योंकि कईयों के मन में डाउट भी तो होता है। ए और बी को पता है कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बिजनेस अच्छा चलेगा, सी डाउट में है। तो सी का डाउट क्लियर करने के लिए ए और बी कहते हैं आपको टेंशन क्या है? कहता है जी मैं कहीं घर से पैसे लगाऊं और बाद में साल बाद पता चले कि मुझे तो ब्याज बराबर भी नहीं मिला, इतना तो अगर मैं बैंक में रख देता वो भी नहीं मिला, तो हुआ ना बेकार, नुकसान हुआ ना। तो कहता है जी आप हम तो बहुत साधारण से व्यक्ति है, ज्यादा इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। तो ए बी कहते हैं आप आइए पार्टनर बनिए, पूंजी दीजिए, गारंटी हम देते हैं कि आपको 1/6 मिलेगा, क्योंकि 3/1 मतलब 1/6 हिस्सा आपको प्रॉफिट में देंगे, 1/6 हिस्सा। ठीक है जी। लेकिन अगर 1/6 हिस्सा भाई दिवे बहुत कम रह गया तो आप चिंता मत करो, आपको हम 50,000 रुपए तो कम से कम देंगे। क्योंकि 1/6 का मतलब पता है क्या होता है? क्या पता टोटली 6 रुपए प्रॉफिट हो सकता है ना, कभी कभी लॉस भी तो होता है, मैं तो प्रॉफिट कह रहा हूं फिर भी। और प्रॉफिट हुआ 6 रुपए, 6 रुपए में 1/6 1 रुपया, लो भाई मिस्टर सी आपका 1 रुपया प्रॉफिट है। तो वही जो उसका डर था सीधा हो गया। इसलिए ए और बी गारंटी देते हैं कि आपको हिस्सा मिलेगा 1/6। पहले तो हम आपको 1/6 देंगे और अगर फिर भी कम पड़ गया तो आप टेंशन मत लेना, आपको कम से कम 50,000 तो हम प्रॉफिट देंगे। और वो कहता है भाई दिए मेरा हिस्सा 70,000 हो गया तो कहते हैं हमने क्या कहा है, ये थोड़ा कहा है कि 50,000 देंगे, हमने कहा एटलीस्ट 50,000 देंगे, कम से कम 50 देंगे। ज्यादा जितना हुआ वो आपका, कम जितना हुआ टेंशन मत लेना, इससे नीचे आप नहीं जाओगे। ठीक है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। आप देखिए सी विल गेट प्रॉफिट एटलीस्ट 50,000, एटलीस्ट कम से कम 50,000 रुपए मिलेगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹1,80,000 और जो प्रॉफिट था वो 1,80,000 रुपए का था। तो लेट्स स्टार्ट करें। तो देखिए बेटा, यहां पे मैंने प्रॉफिट को लिख दिया 1,80,000। ठीक है बच्चे, 1,80,000 प्रॉफिट लिख दिया। ओके। 1,80 में वैसे तो बहुत सारी अगर उनके बीच में डीड होती, फिलहाल क्वेश्चन को छोटा कर दिया, नहीं तो उसको सैलरी दो, उसको कमीशन दो, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, वहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो, ये भी बहुत कुछ हो सकता था और होगा मैं मना भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर सिर्फ समझाने का है। आपको पहले ही सारे पॉइंट समझा चुके हैं, बाद में उनको सबको इकट्ठे कर लेना है ना बेटे। और जब आप किसी भी बुक से जब सोल्व करो, क्वेश्चंस हेल्प वो करोगे, सॉल्व करोगे, तो उस वक्त आपको सारी चीजें दोबारा से आएंगी। ठीक है, मेरा काम है फिलहाल आपको एक ही पॉइंट को क्लियर करना। तो बेटे तीनों में प्रॉफिट, पहले इसको 50,000 दे दूं या पहले तीनों में प्रॉफिट बांटू? सोचो, अगर मैं पहले 50,000 दे दूं, है ना, तो फिर वो कहां का पार्टनर रहा फिर? क्योंकि सवाल क्या था कि जितना ज्यादा होगा उतना होगा, लेकिन आपको नीचे नहीं आने देंगे 50,000 से नीचे, इससे नीचे आपका लॉस नहीं है। समझ गए ना बात भाई, इससे नीचे प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा।
तो बेटे पहले 3 to 1 में बांटेंगे, तो 1,80,000 का 3 to 1 मतलब इसको कितना मिलेगा, 1,80,000 इंटू कितना मिलेगा बेटे 3/6। तो 3/6 का मतलब हो गया इसको 3×18 30 और ये 90,000 रुपए हो गया। ओके 90,000 रुपए। बी को मिलेगा 1,80,000 इंटू 2/6, उसको 2/6 मिलेगा। तो 2/6 तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और ये 3 2 जा 6 तो 60,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तीसरे को कितना मिलेगा 1,80,000 का 1/6 इज इक्वल टू 30,000। लो जी, इसको 90,000 मिलेगा, इसको 60,000 मिलेगा, इसको 30,000 मिलेगा। हो गया हिसाब। लेकिन अब सी कहेगा सर ये क्या हुआ, आपने तो मेरे से कहा था कि जी कम से कम 50 मिलेगा, अच्छा पे को बना दिया, कहते तो 180 देंगे और आप मुझे दे 30,000 है, ये तो गलत बात है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, वो कहता है नहीं ए और बी कहता है टेंशन मत लो आप, अभी तो हमने आपको लाभ बांट के दिया है, अब क्योंकि हमने गारंटी दी है तो हम जिम्मेवार हैं, आप क्यों टेंशन लेते हो। तो अब ए और बी बात करते हैं भाई, ए और बी, सी नहीं, ए और बी आपस में करे भाई जो गारंटी दी है अब उसको पूरा करें। कितने कम रह गए भाई, 30,000 तो वैसे भी हकदार था, अब कितने का हकदार रह गया एक्स्ट्रा 20,000 का, 20,000, क्योंकि 50 की गारंटी है, इसको तो पूरे 50 करने हैं, तो 20 कौन देगा। ये सवाल के हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा। अभी मैंने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा सी विल गेट प्रॉफिट एट लीस्ट। तो सोचो कौन गारंटी देगा, तो ये दोनों गारंटी देंगे, क्योंकि इसको तो 50 देना ही था, तो ये दोनों गारंटी देंगे। तो ये दोनों गारंटी हाँ यहां पर देंगे। देखिए लेस ड्यू टू सी, ड्यू टू सी, सी को दे है, ड्यू माने देना है, कितना, क्योंकि देना है हमने 20,000 एक्स्ट्रा, और 20,000 में ये कितना भुगतेगा 3/6 है ना, 3/6 और 2 ये जो करेगा लेस ड्यू टू सी 20,000 इंटू 2/6। ये मैं जान के गलत लिख रहा हूं बच्चों को समझाने के लिए। एक बात देखना, अगर 3/6 और 2/6 करेंगे तो मतलब पता है क्या हुआ, 3/6 2/6 में 6 रुपीज में से 3 ये देगा, ओके 6 रुपीज में से 2 ये देगा, जरा देखना ऐसा, 6 में से 3 वो देगा, 6 में से 2 वो देगा, तो ये तो पूरा ही नहीं हुआ, नहीं बना बेटे। इसलिए गलती पता है क्या करेंगे हम, यहां पर इन दोनों के बीच में ही करना, इसलिए इन दोनों का ही टोटल करना पड़ेगा 3/5 एंड 2/5। क्या समझ में आ गया। अगर 3/6 और 2/6 दिया तो पूरा दे ही नहीं सकते आप, नहीं बनेगा, पूरा हिसाब देख लेना अब। तो यहां पर 3/5 एंड सॉरी ये तो 6 है और ये 2/5, तो 5 4 जा और 4 3 जा 12,000, ये 12,000 रुपए देगा, और ये देगा 5 4 जा 4 2 जा 8,000, ये 8,000। देखिए 12 इसमें से माइनस होंगे और 8 इसमें से माइनस होंगे, हो गए ना 12 और 8 20। तो 12 माइनस होंगे तो 90,000 में से 12 गए तो 78,000 रुपए इसको मिलेंगे। पहले कितने मिलने थे इसको 90,000, लेकिन अब 90,000 में से जब 12,000 तो उसी को दे देगा, तो बेचारे के पास बचेंगे 78,000। दूसरे बंदे के पास मिलने थे 60, लेकिन 8 तो ये उसको दूसरे को देगा, तो इसको 52,000 होंगे। ठीक है, अब तीसरे बंदे को ऐड, वहां तो लेस था ना कि ये लेस किया ड्यू टू सी डी टू सी, अब यहां ऐड ड्यू फ्रॉम किससे मिलेगा, फ्रॉम ए से कितना मिलेगा 12,000, लो जी 12,000 इसमें कर दो, और ऐड ड्यू फ्रॉम बी से कितना मिलेगा 8,000। ठीक है बेटे, तो ये तीनों हो गए 30 12 42 और 8 50 50,000 रुपीज।
ये लो, इसकी भी कंडीशन पूरी। और एक बात और देखना, इसका टोटल भी पूरा ही उतना आना चाहिए। इधर का टोटल किया, ये से लाइन लगा सकते हैं अगर कुछ ना लिखा हो बीच में तो 1,80,000 और 180 मैं यहां लिखूंगा और देखिए 180 में से पूरा हो गया होगा 8 to 10, ये 8 और 5 13 13 5 18 180। ठीक है बेटे, आप देख सकते हैं इसको सारे को कि इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो इसे कहते हैं गारंटी टू ए पार्टनर। ओके, ठीक है बेटे। तो अभी आपने सीखा किसी साझेदार को गारंटी कैसे देते हैं, और अब हम आगे चल रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ मैनेजर। किसी मैनेजर को, प्रबंधक को कैसे गारंटी देते हैं। क्वेश्चन देखिए, ए और बी 3-2 में पार्टनर थे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा आनंद आएगा इसको ध्यान से सुनोगे तो, और अपने आप में आपको ऐसा भी लगेगा अरे वाह इतने अच्छे क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं। तो आपको इसके लिए ध्यान से सुनना जरूरी है। एक बार में समझ में ना आए तो आप इसे रिपीट भी कीजिएगा। ए और बी पार्टनर्स थे 3-2 में। ठीक है, उनका सी मैनेजर था, होता है जैसे मैनेजर, सी मैनेजर था। तो सी एज ए मैनेजर वाज गेटिंग सैलरी 40,000 पर एनम। पर एनम लिखा है मैंने, पर एनम का मतलब सालाना मिलते थे 40,000। मैं मंथली नहीं कह रहा। अगर भाई तो यहां मंथली लिखा हो तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 महीने से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है मंथली लिखा है या पर एनम लिखा है। ये कुछ बच्चे इतनी छोटी सी गलती से नुकसान कर बैठते हैं। अगर सालाना लिखा है तो ठीक है, पूरा ही है। अगर मंथली है तो उसको 12 से गुणा करो। अगर बाय द क्वार्टरली हो, तिमाही हो, तो कितने से गुणा करोगे। साल में कितनी तिमाही होती है, 4, तो 4 से गुणा करोगे। ठीक है बच्चों, तो वो तो डिपेंड करता है, जैसा भी सवाल है, लेकिन बनाना उसको सालाना है, वार्षिक है। तो 40,000 उसे सैलरी मिलती थी एंड 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, और उसे 10% कमीशन भी मिलता था मैनेजर को प्रोत्साहित करने के लिए कि मैनेजर साहब आपको तनख्वाह देंगे और साथ में यदि अच्छा काम करोगे तो आपको 10% कमीशन भी देंगे। लेकिन किस प्रॉफिट का, जिसमें से आपकी सैलरी भी दी जा चुकी हो और आपको कमीशन भी दे दिया गया हो, उस शुद्ध लाभ का 10% कमीशन देंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या हुआ, ए एंड बी एग्री टू मेक सी एज देयर पार्टनर। ए और बी सहमत हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने, ए और बी ने क्या सोचा कि यार सी का ना, जो सी को तनख्वाह देनी पड़ती है और कमीशन देना पड़ता है, कई बार एक बर्डन हो जाता है संस्था के लिए। तो ए और बी ने कहा कि भाई, ए नहीं कहा होगा बल्कि बी को, कि बी इसको पार्टनर बना लेते हैं। पार्टनर बनाने से अगर प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बी कहता है जी मुझे कुछ जच नहीं रहा क्योंकि मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो उसको पार्टनर बना दें और पार्टनर बनाते उसको फालतू देने पड़ जाएं, या इससे अच्छा तो अगला मैनेजर और कमीशन ही ले ले, वही ठीक। ए कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आके कहता है कि आपको परेशानी क्या है। और ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि ए का सी कोई जानकार हो, अच्छा मित्र हो और उसे भी वो पार्टनर बनाना चाहता है। बी तैयार तो है, लेकिन बी कहता है जी ऐसे में कोई फालतू देना पड़ गया तो मेरे बस का तो नहीं है, मेरी तो स्थिति ऐसी है ही नहीं, है ना, और लॉकडाउन की वजह से तो मेरी पोजीशन और भी डाउन हो गई है, तो मैं तो नहीं दे सकता। ए चाहता है कि सी को मैं पार्टनर बना लूं, बी कहता है बना लो लेकिन नुकसान मैं नहीं भुगत सकता, मेरे बस का नहीं है। तो ए ने क्या तरीका चला, देखिए दोनों आदमियों को संतुष्ट करेगा। इतने में सी बोला सर कुछ कह रहे हो क्या। ए बोला नहीं आप चुप रहिए, ये मेरा और बी का मामला है। बी को कहता है भाई बड़ा अच्छे से समझने का है बेटा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे से। ए क्या कहता है बी को, भाई बी क्यों टेंशन लेता है, अगर बाय द वे अगले को जितनी तनख्वाह मिलती थी और जितना कमीशन मिलता था उतना ही उसको पार्टनर को उसको पार्टनर बनाने के बाद उसको
हिस्सा देना पड़े फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बी बोला मुझे क्या दिक्कत है, इतना ही वो वहां लेता था, इतना वहां ले लेगा। लेकिन कहता है यदि उससे फालतू ले तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मतलब ए बोला मैं गारंटी देता हूं अगर सी को जितना सैलरी और जितना कमीशन मिलता उससे भी फालतू देना पड़े तो मैं जिम्मेवार, मैं भुगतूंगा, आप फिलहाल टेंशन मत लो। ये सारी उम्र के लिए नहीं कह रहा, वो फिलहाल के लिए उसको मैनेजर से पार्टनर बनाते समय कन्वर्ट करने में कह रहा है, बाकी तो आगे तो चलता रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया? ए एंड बी एग्रीइंग हो गए यहां तक? ये लिखा है ए एंड बी एग्री टू मेक सी एज देयर पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन कंडीशन दैट, इन शर्त पे दैट इफ एनी एक्सेस अमाउंट हैज टू बी पेड टू सी, अगर देनी पड़ जाए एज पार्टनर देन दैट एक्सेस अमाउंट विल बी बोर्न बाय ए ओनली, तो केवल ए भुगतेगा। और आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन वाज 370, और 3,70,000 रुपए प्रॉफिट था, पर उसमें से उसको सैलरी नहीं दी थी और कमीशन नहीं दिया था। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्योंकि क्वेश्चन ही जितने अच्छे से समझ में आएगा आंसर उतने तभी समझ में आएगा। चलें स्टार्ट करें। 370 कब है? क्या उसमें से मैंने तनख्वाह दे दी? थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे मटका बना देता हूं। 3,70,000 रुपए बताइए कब है? क्या हमने सी को सैलरी दे दी? बताओ बताओ। इसमें से अभी नहीं दी, यानी इसमें मैं शामिल कहूं इंक्लूडिंग सीज सैलरी, कितना बेटे? 40,000 एंड सीज कमीशन। नहीं समझे भाई? टोटल मेरे पास लाया 3,70,000 ए और बी के सामने, सी लाया। फिर अगर उसको मैं अब भी मैनेजर ही मानूं, अब भी, तो हम क्या 370 को ए और बी को बांट सकते हैं? इस मटके में 370 जो आए, क्या सारा का सारा हम बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि सी कहेगा सर पहले मेरी सैलरी दो, फिर मेरा कमीशन दो, फिर आप प्रॉफिट चाहे कैसे ही बांटना, मेरी बला से आप कैसे ही करो, पर पहले मुझे दो। तो बेटे 370 में अभी सैलरी दे दी कि नहीं दी? नहीं दी। कमीशन दे दिया कि दे दिया? नहीं दिया। तो इसका मतलब है सी को सैलरी भी नहीं दी, कमीशन भी नहीं दिया, तो मैं इसको उल्टा कह सकता हूं कि सी ने सैलरी भी वापस दे दी और कमीशन भी वापस दे दिया, क्योंकि वो अब पार्टनर बनना चाहता है। यूं भी तो कह सकते हैं, नहीं? जैसे मान लीजिए कोई, जैसे आप बच्चे, मान लीजिए आप 15 साल के हैं, 15 ईयर्स के, और मैं 50 साल का हूं, तो मैं कह सकता हूं मैं आपसे 35 साल बड़ा हूं, है ना? और दूसरे तरीके से ये भी कह सकता हूं आप मेरे से 35 साल छोटे हो, है कि नहीं? इसी तरह से मैं कह रहा हूं 370 कब है? जब उसने सैलरी भी वापस दे दी और कमीशन भी दे दिया और कहता है जी मुझे तो पार्टनर मान लो। तो अब हम सी को 370 में हिस्सा देंगे, तो 3,70,000 में 1/5 देंगे, क्योंकि उसको हमने कितने का पार्टनर बना है? 1। वो पहले से पार्टनर नहीं है, उसको पार्टनर बना रहे हैं, तो बेटा 74,000 में लेंगे उसको। ठीक है? अब क्या आया? अब क्या हुआ देखिए, थोड़ी सी गड़बड़ करता हूं फिर सीधा करूंगा। अगर मैं 74,000 माइनस कर दूं, माइनस किसमें से? 370 में से, और बाकी पैसा जो भी बचा वो दोनों में बांट दूं। ले भाई ए, ले भाई बी। गौर करना, बाय द वे ये पैसा जो उससे सैलरी और कमीशन मिलना था और उससे कुछ फालतू है, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेते हैं 10,000 फालतू है, वैसे कि वैसे तो उसको कितना मिलना था? 64, और मिल कितना गया? 74। 10 फालतू मिला कि नहीं? मिल गया।
ये मैं वैसे कल्पना कर रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन में बाद में एडजेक्ट अलग आएगा। तो क्या है कि 10 फालतू मिल गया और 10 फालतू देना, यानी टोटल 74 दे दिया मैंने, और 74 ही दोनों में कम करके बांट दूं, तो क्या हमने बी के साथ चीटिंग नहीं कर दी? क्योंकि बी ने कहा था फालतू पैसा मैं नहीं भुगतूंगा, और अगर 70 मतलब जो भी फालतू दिया गया वो भी कम करके ए और बी में बांटा जाए तो बी को तो नुकसान होगा। बी ने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, आप माने नहीं, आप तो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। बोलिए है कि नहीं? अरे अगर आप भी हो तो आप भी तो यही कहोगे, सर मैं तो पहले ही कह रहा था, मैं फालतू नहीं भुगतूंगा। और जब 74, मैं वैसे ही कह रहा हूं इसको कि 64 प्लस 10,000, यानी वैसे 64 मिलना था लेकिन अब उसको 74 मिल गया। तो अगर मैं 74 माइनस करके 3,70,000 में से 74 माइनस करके दोनों में बांटूं तो बी के साथ चीटिंग हो गई। हुई कि नहीं? हमारी जो कंडीशन थी, जो हमने शर्त लगाई थी, वो पूरी नहीं हो रही। तो बेटे बी कहेगा सर ये तो गलत है। तो देखिए अब कैसे सवाल चलेगा। बड़ा आनंद आता है इस क्वेश्चन को करने में। मैं इसको वर्किंग नोट के लिए यहां पे जगह बना लेता हूं। ये वर्किंग नोट है मेरा, ठीक है। इसमें है ये 74,000 है। सी को तो ए कहेगा मिस्टर सी आपको ठीक ठीक मिल गया, यस सर, अब आप जाओ कल आना। तो यानी सी को तो 74,000 मिल गए, दैट्स ऑल। सी तो अपने घर चला जाएगा 74 लेके, कल आएगा, पार्टनर बना दिया ना। अब ए बी को कैसे समझाता है? देखिए कई बार क्या होता है, जैसे परिवार में परिवार के दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो जाता है और बीच में जैसे मेरे जैसा व्यक्ति कोई हो तो उसे दोनों को समझाना पड़ता है ना। तो एक को समझाना वैसे पड़ता है, दूसरे को वैसे। तो वैसे ही समझा रहा है यहाँ पे कि पहले उसने सी को समझा दिया, कहता आप जाओ, एक को तो फारिग कर दिया। अब बी को कहता भाई बी आ जा, टेंशन मत ले, भूल जा। क्या भूल जा? कि वो पार्टनर बन गया। अरे भूल जा, छोड़, क्या मान उसको, अब भी मैनेजर मान, क्यों टेंशन लेते हो? चलिए, सी यदि मैनेजर होता तो उसे निम्न प्रकार से मिलता, निम्न प्रकार से मिलता। कैसे मिलता उसको? सबसे पहले देते, पहले था टोटल प्रॉफिट। पहले टोटल प्रॉफिट कितना था बच्चे? टोटल प्रॉफिट 3,70,000 था, 3,70,000 दिख रहा है सभी को? 370 में हम उसको देते सैलरी। ये पता है कौन किसको समझा रहा है? ए बी को समझा रहा है, सी को नहीं। सी को, बी को कहता है भाई अगर सी अब भी मैनेजर होता और मैनेजर लाया था हमारे पास 3,70,000, तो क्या आप और मैं 370 बांट सकते थे? बी कहता नहीं। क्यों नहीं बांट सकते थे? क्योंकि उसको तनख्वाह भी देनी पड़ती, उसको कमीशन भी देना पड़ता है। तो कहता है देना आप भी तो दो। तो कहता है चलो उसको सैलरी दो। सैलरी कितनी देते हैं हम? वहां पे लिखा हमने 40,000 रुपीज, तो 40,000 रुपये उसको सैलरी मिलती है बेटे। तो 40,000 सैलरी मिलती तो बचते 3,30,000। क्या कहते हैं? ठीक है भाई, अगर 40,000 सैलरी दे देते तो कितना बच जाता? 3,30,000 रुपये। क्लियर हो गया? कहता है अब उसको आप लेस कमीशन भी दो, 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब मैंने बहुत पहले करवाया था नेट प्रॉफिट, याद आया कि नेट प्रॉफिट पे देना है। यहां पर मैं ये नीचे टोटल कर देता हूं, यहां पर देना है मुझे, यहां पर कोई रकम, इसका 10 दूं या नीचे वाले का 10 दूं, या एक ही बात है किसी का भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भाई, इसका 10 देना
और जो देने के बाद बचे उसका 10 देना तो सेम हो ही नहीं सकता। आप सिंपल सी बात करो ना कि 10 रुपए का 10% और 9 रुपए का 10% क्या सेम हो सकता है? 10 का 10% 9 रुपये 1 रुपया होगा और 9 रुपए का 10% 90 पैसे होगा। देखिए फर्क आ गया। तो बेटे कैसे दोनों सेम हो सकते हैं? गलत है, ये ऊपर वाला गलत है, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। केवल नीचे वाले का देना है, ठीक है, नीचे वाले का 10 देना है और नीचे वाला मेरे पास है नहीं। तो याद आया कैसे करते थे? वो करते थे कि मान लो ये 100 रुपए है, कि मान लो ये 100 रुपए, शुद्ध लाभ आफ्टर मैनेजर कमीशन वाज 100। तो फिर मैनेजर को कमीशन कितना मिलता बेटे? 10%, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है 10% देना है। तो फिर जब 10 है तो कमीशन देने से पहले कितना प्रॉफिट होता? 110 रुपए। 110 में से 10 दे देते, 100 बच जाता। याद आया कि जब कभी ना लिखा हो, क्लियर ना हो, तो जिसका कह रखा वो चीज ना हो तो आप उसको मान लो कि मान लो ये 10% है ना। तो बेटे ये 100, ये 10, ये 110। अब मेरे पास गीता सीता वाला फिर एग्जांपल याद आ रहा है ना कि ये ओरिजिनल मेरे पास प्रॉफिट है, ये मेरे पास सिर्फ काल्पनिक है। तो अब करेंगे कि यदि 110 रुपए प्रॉफिट है, यदि 110 रुपए प्रॉफिट है तो कमीशन कितना था? 10 रुपया। अगर 1 रुपया प्रॉफिट होता तो कमीशन कितना होता? 10/110, ये नीचे आ जाता। और अगर 3,30,000 रुपए होता तो गुणा 3,30,000 रुपए, और ऐसे करके एक जीरो ये कट जाएगी, 11 3 30 और 30,000 हो जाएगा। तो 30,000 रुपीज, ये मैंने फिर रिपीट करवा दिया बेटे। और अगर और सही ढंग से समझना हो तो पहले के लेक्चरों में आ चुका है, जहां पर वो मैनेजर को कमीशन देने का बताया था मैंने, उस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि एक चीज को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता। आपके पास है ना रिपीट करने के लिए। तो 30,000 करूंगा तो बचेगा कितना बेटा? 3 लाख। चेक करके देख लो, 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। ठीक है, तो कौन किसको समझा रहा है? ए बी को समझा रहा है भाई। भी अगर सी अब भी मैनेजर होता तो हम टोटल 370 में से उसको 40,000 तो देते ही देते, मानते हो? देने के बाद 330 बचता, फिर 330 में से भी 30,000 उसको कमीशन मिलता और अपने पास बांटने को बचता 3 लाख। कितना? 3 लाख। वैसे अभी देखो कितना बचा हुआ है। 370 में से जब 74,000 हटाएंगे तो 70 तो सीधे ही चले गए, और फिर भी 4,000 गए तो 2,96,000 बचता है। अब है कितना प्रॉफिट? अब 296। लेकिन देखो यहां कितना बचता? 3 लाख बचता, बचा हुआ नहीं है। बचा हुआ तो 3 लाख से कम है। पर कहता जी यदि अगर वो मैनेजर ही होता तो अपने पास 3 लाख बचता। तो कहता मानना उसको मैनेजर, आ जाओ अब 3 लाख बांट लो। तो 3 लाख इंटू कितना मिलता है इसको? 3/5। ठीक है, 3/5 और 5 6 30 और 60, 1,80,000 हो जाएगा, 1,80,000। और इसको 3 लाख में कितना मिलता बेटा? इसको मिलता 2/5, 1,20,000। इसका तो मैं सीधा ही लिख देता हूं यहां पे, क्यों? इसको तो देना ही 1,20 है। लेकिन बेटे ये तीनों का टोटल करो, इन दोनों का टोटल तो 3 लाख आ रहा है, 74,000 ये आ रहा है, तो 374 होगा। ये तो संभव ही नहीं है। क्यों? प्रॉफिट 3,70,000 बांट दिया 374, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कहीं पर इसको फालतू मिला है और उतना उसे कम करना है। अब आप बता सकते हो सी को पार्टनर बनने के बाद कितना फालतू मिला है? सिंपल, तनख्वाह मिलती है उसको 40, कमीशन मिलता उसको 30, दोनों मिलके बनते 70, वैसे मिलते 70 और अब मिल गए 74। तो कितना फालतू मिला है उसे? 4,000। तो 4,000 इसमें से लेस कर देंगे, लेस ड्यू टू सी। तो 4,000 इसमें से लेस कर दो, तो 4 लेस करेंगे तो 1,76,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका टोटल करके देख लीजिए। अब ये बीच में से मटका भी हटा देता हूं मैं, क्योंकि यहां पर अब इसका काम नहीं रहा। ठीक है बेटा, ये तो समझाने के लिए था ना, जगह कम पड़ जाती है, क्या करें बच्चे। ये 3,70,000
और 3,70,000 ही इधर टोटल बन रहा है। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहीं समाप्त करें। ओके, ये चैप्टर मेरा फिनिश होता है और उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से सीखा होगा, और फिर भी कोई कमी रह जाए तो आपके जो अध्यापक हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। बाय बाय।